इशू ऑफ शेयर्स में अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फीचर एंड री इशू से रिलेटेड। इसमें जो चीजें हम सीखेंगे वो आगे प्रोरेटा में भी यूज होंगी। प्रोरेटा का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ना, वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा जो अभी हम सीखने वाले हैं। क्वेश्चन नॉर्मल है बट थोड़ा सा ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Sukanya Limited invited application for issuing 1 lakh equity shares, 1 lakh equity shares of rupees 10 each. The shares were issued at a premium of rupees 20 per share. 10 रुपए का शेयर, 20 रुपए का प्रीमियम. Okay. The amount was payable as follows. Application 14 per share, including 10 rupees per premium. तो 4 plus 10, 4 क्या है फेस वैल्यू, 10 क्या है सिक्योरिटीज प्रीमियम. ऑन फर्स्ट कॉल 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो वो क्या हो जाएगा 3 plus 8, पहले फेस वैल्यू फिर प्रीमियम. और फाइनल कॉल 3 plus 5 अगेन 8, तो 4 plus 3 7 plus 3, फेस वैल्यू 10 है, ठीक है, प्रीमियम 10 plus 5 plus 5 20, सब कुछ कवर्ड है, ठीक है. तो हर स्टेज पे प्रीमियम है. एप्लीकेशन फॉर 96,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओवर सब्सक्रिप्शन एक अलग सिनेरियो होता है, ये है अंडर सब्सक्रिप्शन, केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन. नॉर्मल केस ये होता है 1 लाख शेयर्स कंपनी ने, द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 96,000 शेयर्स, तो सारी कैलकुलेशन 96,000 के हिसाब से हो जाएगी. 1 लाख कहीं यूज ही नहीं होगा, normal 96,000. Rohit, a shareholder holding 7,000 shares, failed to pay both the calls. Rohit, a shareholder holding 7,000 shares, failed to pay both the calls. तो फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, फाइनल कॉल भी नहीं दी. Namit, a holder of 5,000 shares, did not pay the final call. रोहित ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, सेकंड कॉल भी नहीं दी. नमित ने सेकंड कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल तो दी. शेयर्स ऑफ रोहित एंड नमित वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल. कुछ मेंशन नहीं है तो लिख दिया ना उन्होंने कि रोहित ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, फाइनल कॉल भी नहीं दी, दोनों मांगी होंगी. नमित ने फाइनल कॉल नहीं दी, तो फाइनल कॉल के बाद दोनों के शेयर्स फॉरफिट हो गए. ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, अभी तक तो कहानी नॉर्मल थी, अब कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है. ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 8,000 shares including all the shares of Rohit were reissued. रोहित के कितने हैं 7,000, नमित के कितने हैं 5,000, टोटल 8,000 शेयर्स रीइश्यू हुए. 7,000 रोहित के, 1,000 नमित के. जब टोटल 8,000 है इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ रोहित, तो रोहित के पास 7,000 शेयर्स थे, बचे कितने 1,000. Shares were issued to Reena at rupees 8 per share, fully paid up. Pass the necessary journal entries for the above transactions. तो जो दिमाग लगेगा वो री इशू में लगेगा. उससे पहले क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, बस प्रीमियम का ध्यान देना है. प्रीमियम के रूल्स जो हमने क्वेश्चन नंबर 74 में सीखे और जो हमने पहले भी बहुत जगह सीखे, रूल सिंपल सा है. प्रीमियम अगर मिल चुका है तो फॉरफीचर के टाइम इग्नोर कर देते हैं, नहीं मिला तो रिवर्स कर देते हैं. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. 96,000 शेयर्स के हिसाब से होगा. और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, पहले स्टेज का नाम क्या है, ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. नाम है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो कंबाइंड स्टेज है एप्लीकेशन अलॉटमेंट का. तो फर्स्ट स्टेज है एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सेकंड स्टेज है फर्स्ट कॉल, थर्ड स्टेज है फाइनल कॉल. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता. नाम जो उन्होंने रखा हम एंट्रीज उसके हिसाब से कर लेंगे. फर्स्ट स्टेज का नाम हो गया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. तो फर्स्ट स्टेज में पहले पैसे आते हैं. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 75.
ओके, एक्सेल शीट विजिबल है? यस सर। ठीक। yes. पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। स्टेज का नाम ही क्या हो गया? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 96,000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन मनी कितनी थी? आई थिंक 14, लेट्स वेरीफाई। 14, 4 + 10, 4 रुपए फेस वैल्यू, 10 रुपए प्रीमियम, 14। तो 96,000 इंटू 14, 13,44,000 एप्लीकेशन के टाइम आए। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। नॉर्मल 13,44,000 आए, उसमें से फेस वैल्यू थी 4 रुपीज, तो 96,000 इंटू 4 रुपीज, वो कहाँ चले जाएंगे? शेयर कैपिटल में। 96,000 इंटू 4, 3,84,000। प्रीमियम कितना हो जाएगा? 13,44,000 माइनस 384, 13,44,000 माइनस 384, 9,60,000 प्रीमियम में चला गया। 10 रुपए के हिसाब से आप कैलकुलेट भी कर सकते थे। 96,000 इंटू 10, 9,60,000। पहला स्टेज एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कोई एरियर्स नहीं, कोई कुछ नहीं। जर्नल एंट्री कैसे दिखाएंगे? कंबाइंड स्टेज है, इसमें किसी को कोई भी डाउट? क्लियर है फर्स्ट स्टेज? यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज हो गया फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल ड्यू, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। फर्स्ट कॉल 96,000 into 8, let's verify, 96,000 into 8, 3 plus 5, 3 plus 5, तो 96,000 into 8 कितना हो गया? 7,68,000। 3 फेस वैल्यू में 3 रुपीज, 96,000 into 3, तो 96,000 into 3, 2,88,000। अब 5 रुपए प्रीमियम आ जाएगा, प्लीज वो सब बेसिक कैलकुलेशन है, उनका ध्यान रखेंगे। तो कितना आ जाएगा? 4,80,000 फर्स्ट कॉल ड्यू। सबने पैसे दिए, लेकिन रोहित, a shareholder holding 7,000 shares, failed to pay both the calls। तो फर्स्ट कॉल नहीं दी। अभी फर्स्ट कॉल की बात करें तो रोहित के पास 7,000 शेयर्स है, उस पर फर्स्ट कॉल नहीं आई। तो जो पैसे आए बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो पैसे नहीं आए कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। पैसे मिलने कितने चाहिए थे? पैसे मिलने चाहिए थे 7,68,000। कितने मिले? सबने पैसे दिए, 7,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं मिली, तो 7,000 मतलब 89,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल आपको पूरी मिली। फर्स्ट कॉल कितने की थी? 8 रुपीज, तो 89,000 इंटू 8। एरियर्स कितने पैसे नहीं मिले? 7,000, 7,000 इंटू 8, 7 8 56,000 नहीं मिले,
तो 7,68,000 फर्स्ट कॉल इजी। अभी तक किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, अब सेकंड कॉल ड्यू, इजी है वो भी। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, फाइनल कॉल कितने की है? फाइनल कॉल भी 8 रुपीज की है, सेम कैलकुलेशन है। तो ड्यू तो 7,68,000 ही होंगे। टोटल फेस वैल्यू 3 रुपीज ही है, 288। प्रीमियम में 4,80,000 ही आएंगे। अब ध्यान से देखना, अब जब एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल कर देते हैं, लास्ट है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल अच्छा लगता है। ओके, तो फाइनल में एक ही आएगा। तो फाइनल कॉल में कितने पैसे हैं? मिलने चाहिए थे 7,68,000। कितने लोगों ने पैसे नहीं दिए? कौन कौन है? नमित और रोहित। 12,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल नहीं मिली, तो एरियर्स में कितने आ जाएंगे? 12,000 शेयर्स के हिसाब से 8 रुपीज, तो 96,000। 12 8 जा, तो कितने पैसे मिल गए होंगे आपको? पैसे मिल गए होंगे, बाकी शेयर्स कितने बचे? 96 में से 84,000 इंटू 8, तो 84,000 इंटू 8, 6,72,000 मिल गए होंगे। अभी तक कहानी सिंपल सी थी। अब ये शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं, अब ये शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अगर एक ही स्टेज पे फोरफीचर हो रहा है तो टेक्निकली तो आपको कंबाइंड एंट्री दिखानी चाहिए। टेक्निकली तो आपको कंबाइंड एंट्री दिखानी चाहिए। दो अलग अलग है कोई बात नहीं, बट टेक्निकली आपको कंबाइंड एंट्री दिखानी चाहिए। बट कुछ स्कूल्स में ऑप्शन देते हैं कि दो लोग हैं, आप स्प्लिट करके दिखा दो, उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। बट वो एक थ्योरेटिकल पॉइंट है। ऑप्शंस जो स्कूल में दे रहे हैं वही यूज करें। मेरी एडवाइस होगी कि कंबाइन एंट्री भी सीख लो, स्प्लिट करनी है तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। प्रेफरेंस कंबाइन एंट्री को देना सीखते हैं। ध्यान से देखना, फॉर फीचर ऑप्शन 1 सेपरेट एंट्रीज। अगर सेपरेट एंट्रीज दिखा रहे हैं फॉर फीचर की तो क्या होगा? दोनों करके दिखाऊंगा। कौन कौन है? एक है रोहित, एक है नमित। अगर एक ही स्टेज पे फोर फीट हो रहे हैं तो ऑप्शन है कि सेपरेट दिखाओ या कंबाइंड। अगर हो ही फोर फीट अलग अलग स्टेज पे हो रहे होते तो वैसे ही अलग अलग दिखा रहे होते, सेपरेटली दिखा रहे होते। ये कब ध्यान देना होता है? जब एक के सारे शेयर्स री इशू हो रहे हैं, एक के सारे शेयर्स री इशू नहीं हो रहे, तो आपको उनकी कैलकुलेशन ध्यान से करनी होती है। इसीलिए ध्यान से देखना, अगर सेपरेट एंट्री पास कर रहे होते, पहला बंदा कौन है? पहले रोहित की एंट्री पास करते हैं। रोहित के पास 7,000 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी, तो फोर फीचर की एंट्री तो नॉर्मल है। इक्विटी शेयर्स हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम जो नहीं मिला वो रिवर्स, जो मिल गया वो इग्नोर। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू टू कॉल्स एंड एरियर्स, जो पैसे नहीं मिले वो रिवर्स टू forfeited shares, टू forfeited shares। अब ध्यान से देखना, पहले कौन कर रहे हैं हम?
पहले हम कर रहे हैं रोहित 7000 शेयर्स। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं रोहित 7000 शेयर्स हैं, पूरे पैसे मांगे तो 7000 इंटू 10 70,000। प्रीमियम जो नहीं मिला, एप्लीकेशन मनी तो उसने दे दी थी, तो 7000 इंटू एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो एक ही स्टेज था, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का प्रीमियम नहीं मिला, 5 + 5 10 रुपीज नहीं मिला। ये भी 70,000, ये भी 70,000। अमाउंट्स बढ़े, एक बार को मेरे को लगा कि मैंने प्रीमियम कुछ गलत ले लिया, नहीं। शेयर्स कितने हैं उसके 7000, पूरे पैसे मांगे 10 70,000। वेरीफाई कर लेते हैं। प्रीमियम 20 रुपए टोटल प्रीमियम है, एप्लीकेशन पे 10 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, फाइनल कॉल पे 5 रुपए। एप्लीकेशन का प्रीमियम मिल चुका है, जो प्रीमियम नहीं मिला वो रिवर्स होगा। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल 5 + 5 10 हमने रिवर्स कर दिया। एरियर्स में जो पैसे नहीं मिले, टोटल आएंगे, तो 7000 पे 8 + 8 16 रुपीज नहीं मिले, 7000 इंटू 16, ध्यान से देखना, 1,12,000 नहीं मिले। वेरीफाई कर लेंगे अभी, ठीक है। फोरफिटेड शेयर्स, जो पैसे मिल गए, इंटरेस्टिंग पॉइंट, पैसा मिल गया तो प्रीमियम इग्नोर, तो जो 10 रुपीज का प्रीमियम एप्लीकेशन का उसको इग्नोर कर दो, बचे 4 रुपए, तो कितने मिले 7000 इंटू 4। इन्हीं चीजों का तो ध्यान रखना है। 7000 इंटू 4 28,000। वेरीफाई करना चाहिए 1,40,000 1,40,000। ये था रोहित का। ऐसे ही दूसरे पार्टनर का, दूसरे शेयर होल्डर का कर देंगे। दूसरा शेयर होल्डर कौन है? रोहित। रोहित के पास कितने शेयर्स हैं? ये तो रोहित। नमित, नमित के पास कितने हैं? 5,000 शेयर्स। ध्यान से देखना, नमित एंट्री सेम है, बस उसके पास 5,000 शेयर्स हैं, तो कैलकुलेशन 5,000 के हिसाब से कर देंगे। तो 5,000 पे हमने पूरे पैसे मांगे, ठीक है। उसने सिर्फ लास्ट कॉल नहीं दी, तो सिर्फ लास्ट कॉल का प्रीमियम रिवर्स हो जाएगा। लास्ट कॉल का प्रीमियम है 5 रुपीज, ठीक है। एरियर्स उसके सिर्फ लास्ट कॉल के हैं, तो 5,000 इंटू 8 हो जाएंगे। फोरफिटेड शेयर्स, जो पैसे मिल गए वो फोरफिट हो जाएंगे। जो पैसे मिल गए उसका प्रीमियम इग्नोर कर दो, तो एप्लीकेशन का प्रीमियम 10 रुपए इग्नोर कर दो, अलॉटमेंट का प्रीमियम 5 रुपए इग्नोर कर दो, सिर्फ फेस वैल्यू 4 + 3 7, 4 + 3 7। तो फोरफिटेड शेयर्स में क्या आ जाएगा? 5,000 शेयर्स पे 7 रुपीज। शेयर कैपिटल 50,000, प्रीमियम जो रिवर्स हो रहा है 25,000, एरियर्स 5 8 40,000, जो पैसे मिल गए 35,000। तो जब टोटल करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है? 75,000 डेबिट्स 70,000 क्रेडिट्स। ये कैसे दिखाया हमने? अगर दोनों अलग अलग दिखाएंगे तो क्या होगा? रोहित का अलग, नमित का अलग। इसमें किसी को कोई भी डाउट? नॉर्मल केस था ये तो हम कर ही रहे थे अभी तक, बट कैलकुलेशन ध्यान से देखनी है, कैलकुलेशन समझ आनी चाहिए। अगर मैं इसको कंबाइंड दिखा रहा होता, ध्यान से देखना, कंबाइंड करके दिखा देता हूं। अगर मैं इसको कंबाइंड करके दिखा रहा होता तो एंट्रीज क्या होती? फोरफीचर की एंट्री ही करके दिखा रहा हूं। ऑप्शन टू क्या है? अगर हम कंबाइंड एंट्री पास कर रहे हैं तो क्या होगा? ध्यान से देखना, कंबाइंड एंट्रीज नहीं, कंबाइंड एंट्री। एक ही एंट्री में फोर फीचर दिखा रहे हैं, एंट्री सेम है, लॉजिक सेम है। पहले क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, टू कॉल्स इन एरियर्स, टू forfeited shares। एंट्री एग्जैक्टली सेम। तो ध्यान क्या देना है? ध्यान देना बेटा अमाउंट्स में। 7 + 5 12,000 शेयर्स हैं, तो 12,000 इंटू 10 1,20,000 शेयर कैपिटल डेबिट हो गई।
प्रीमियम जो नहीं मिला वो रिवर्स कर देंगे, जो मिल गया वो इग्नोर कर देंगे। तो जो नहीं मिला 7000 शेयर्स पे आपको फर्स्ट कॉल का भी नहीं मिला, सेकंड कॉल का भी नहीं मिला, तो 7000 इंटू 10, तो प्रीमियम जो नहीं मिला 70,000 एक बंदे का नहीं मिला। दूसरे बंदे का कितना नहीं मिला? दूसरा बंदा कौन था? नमित। 5000 शेयर्स पे फाइनल कॉल, 5 5 सा 25,000 नहीं मिला। जो नहीं मिला कितना नहीं मिला? 95,000। एरियर्स जो पैसे नहीं मिले, पहला बंदा कौन? 7000 के हिसाब से उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, सेकंड कॉल भी नहीं दी, तो 7 इंटू 16 हमने कैलकुलेट किया था, 1,12,000 नहीं मिले। दूसरा बंदा नमित 5000, उसने फाइनल कॉल नहीं दी थी, तो 5 8 सा 40,000 नहीं मिले, तो 1,52,000 नहीं मिले। फोरफिटेड शेयर जो पैसे मिल गए, इग्नोरिंग प्रीमियम। तो पहला बंदा था 7000 शेयर्स, उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी थी, 7 4 सा 28,000। दूसरा बंदा 5000, उसने एप्लीकेशन भी दी थी, अलॉटमेंट भी दी थी, 7 5 सा 35,000। तो इसके कितने मिले थे? टोटल 63,000। डेबिट्स कितने हैं? 2,15,000। क्रेडिट्स कितने हैं? 2,15,000। तो कंबाइन एंट्री पास करो या इंडिविजुअल एंट्रीज पास करो सेपरेटली, अमाउंट तो ऑब्वियसली सेम आएंगे, लेकिन अगर कंबाइन एंट्री पास कर रहे हो तो आपको ध्यान थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से करना चाहिए। वर्किंग नोट में कहीं कैलकुलेशन कर लो। इंडिविजुअल एंट्रीज पास करना थियोरेटिकली अलाउड है, रियल लाइफ में एक स्टेज पे जो हो रहा होता है ना, उसको कंबाइन करके ही दिखाया जाता है। ये सब तो अभी तक नॉर्मल कहानी थी, मजा आएगा री इशू में। री इशू में भी क्या? कैपिटल रिजर्व में। ध्यान से देखना, री इशू की एंट्री तो बड़ी सिंपल है। री इशू की एंट्री क्या है? आउट ऑफ द forfeited shares 8,000 shares were reissued to Reena at rupees 8 per share fully paid up। 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप का मतलब 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में री इशू हो रहा है, 2 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, 8,000 शेयर्स हैं। री इशू में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिटेड, मैं बस लिखने के लिए लिख रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है कि री इशू की एंट्री है, कहीं वो गलती से आप सोचो कि वो फोर फीचर ही चल रहा है अभी। री इशू, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, forfeited shares account debited to equity share capital। 8,000 शेयर्स रीइशू हो रहे हैं। 8,000 शेयर्स कितने के रीइशू हो रहे हैं? 8 रुपीज पर शेयर, तो 8 8 जा 64,000। कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 2 रुपीज। 8 2 जा 16,000। 80,000 उनकी एक्चुअल वर्थ। अब आएगा असली मजा, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। एक बंदा है रोहित, लैंग्वेज बताइए क्वेश्चन की हमें। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ऑफ द forfeited shares 8,000 shares were reissued including all the shares of रोहित। तो रोहित के 7,000 शेयर्स forfeit हुए थे, 7 के 7 रीइश्यू हो गए। नमित के 5,000 शेयर्स forfeit हुए थे, सिर्फ 1,000 रीइश्यू हो रहे हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व में हमें उस हिसाब से कैलकुलेशन करनी चाहिए कि कितने forfeit हुए, कितने रीइश्यू हुए। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला पार्ट है जो मैं आपको बोल रहा था कि प्रोरेटा में आगे, प्रोरेटा के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, उसमें यूज होगा ये। बड़ा ही सिंपल सा एक वर्किंग नोट बनाना आना चाहिए। वर्किंग नोट बनाना सीख गए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वर्किंग नोट बनाना सीखना है बस। ध्यान से देखना, वर्किंग नोट का नाम क्या है? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। ओके, ध्यान से देखना। शेयर्स forfeited कौन कौन है?
एक है, नाम वेरीफाई कर लेते हैं, रोहित और नमित, ठीक है। तो पहला बंदा कौन है? रोहित। दूसरा बंदा कौन है? नमित। शेयर्स फॉरफिटेड, रोहित के कितने हैं? 7,000। नमित के कितने हैं? 5,000। नेक्स्ट, इन पे अमाउंट कितना फॉरफिट हुआ था? अमाउंट फॉरफिटेड, बहुत सिंपल सा वर्किंग नोट है, प्लीज ध्यान से देखेंगे, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमाउंट फॉरफिटेड, रोहित का कितना था? रोहित का था 28,000 और नमित का था 35,000। रोहित 28,000 और नमित 35,000, ये थे शेयर्स फॉरफिटेड, अमाउंट फॉरफिटेड। अब ध्यान से देखना, शेयर्स री इशूड, कितने शेयर्स री इशू हो रहे हैं? कह रहे रोहित के तो पूरे 7,000 हो रहे हैं, बट नमित के सिर्फ 1,000 हो रहे हैं। अब ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन दीज शेयर्स, जो शेयर्स री इशू हो रहे हैं, तो चलो और ज्यादा क्लियरली लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अमाउंट फॉरफिटेड, amount forfeited on the shares, amount forfeited on the shares being reissued, जो शेयर्स आप रीइश्यू कर रहे हो उन पे कितना फॉरफिट हुआ था? 7,000 के 7,000 रीइश्यू कर रहे हो तो पूरा 28,000 ही फॉरफिट हुआ था। फॉरफिट कितना हुआ था? 5,000 पे अगर 35 है तो 1,000 पे कितना हुआ होगा? तो 1,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 35,000, तो इस पे कितना हुआ होगा? 7,000। अभी तक किसी को कोई डाउट कि रोहित के 7,000 फॉरफिट हुए थे, 7 के 7 रीइश्यू हो रहे हैं? अभी तो बस ये बताया कि उन पे फॉरफिट कितना हुआ था। नमित के 5,000 पे 35,000 अगर फॉरफिट हुआ था तो 1,000 पे कितना हुआ होगा? 7,000। अभी तक किसी को कोई भी डाउट? No, sir. No, अब sir. ध्यान से देखना, सिंपल सा लास्ट स्टेप, लेस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। रीइश्यू के टाइम आपने डिस्काउंट कितना दिया? 2 रुपए पर शेयर दिया, तो 7,000 शेयर्स हैं तो इस पे कितना दिया होगा? 14,000। और इसके 1,000 शेयर्स हैं तो कितना डिस्काउंट दिया होगा? 2,000। 7,000 शेयर्स हैं रोहित के, 2 रुपए पर शेयर डिस्काउंट है, तो 7 टू 14, तो कितना प्रॉफिट हुआ होगा इसका? 14,000। नमित के 7,000 रुपीज फॉरफिट हुए थे 1,000 शेयर्स के हिसाब से, 2,000 का आपने डिस्काउंट दिया, तो कैपिटल रिजर्व कितना रहा होगा? 5,000। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। बेटर रहता है कि एंट्रीज री इशू की सेपरेटली ना दिखाओ, कुछ लोग उसको भी स्प्लिट कर देते हैं, प्लीज वो कंबाइन करके वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, वर्किंग नोट बनाना आना चाहिए। ये सिंपल सा वर्किंग नोट है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रो रेटा में भी यूज होगा। अब नॉर्मल रीइश्यू की एंट्री आ जाएगी, ध्यान से देखना, रीइश्यू की एंट्री तो आ गई, कैपिटल रिजर्व हम दिखा देंगे, ध्यान से देखना, एक सेकंड। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व कर दिया हमने वर्किंग नोट्स में, तो एंट्री क्या हो जाएगी? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन कितनी आई? 14,000 प्लस 5,000, 9,000। रीइश्यू की कंबाइन एंट्री पास करनी चाहिए, रीइश्यू की एंट्री स्प्लिट करके दोनों अलग अलग नहीं दिखानी चाहिए, बेटर रहता है। कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए हमें, थोड़ा तो दिमाग पे जोर डालें। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट था इस क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था एक बंदे के कुछ शेयर्स फॉरफिट हुए, दूसरे बंदे के कुछ शेयर्स फॉरफिट हुए, एक बंदे के सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए, एक बंदे के सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
बार बार बोल रहा हूँ, प्रोरेटा में, ओवर सब्सक्रिप्शन में ये यूज होगा। तो ये वाला जो वर्किंग नोट है ना, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रोहित के अगर 7,000 शेयर्स थे तो री इशू कितने करे, 7,000 ही करे। तो 7,000 पे कितना पैसा फॉरफिट हुआ था, 28,000। डिस्काउंट कितना दिया आपने, 14,000। तो रोहित का प्रॉफिट था 14,000। नमित के 5,000 शेयर्स पे 35,000 रुपीज फॉरफिट हुए थे। 1,000 शेयर्स री इशू कर रहे हैं, तो पहले ये कैलकुलेट करो कि 1,000 पे कितना फॉरफिट हुआ होगा। तो 1,000 पे फॉरफिट हुआ था 7,000। डिस्काउंट कितना दिया, 2,000। प्रॉफिट कितना हुआ, 5,000। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 14 + 5, 19,000। तो कैपिटल रिजर्व 19,000 के हिसाब से दिखाएंगे।